जीवन का। जीवन में कभी ऐसा कुछ नहीं कहना चाहिए किसी का मन दुखे। क्यों? हमारे एक महात्मा थे, कहते थे महाराज गोली जानते हैं, गोली, बुलेट, गोली से घाव लग जाए वो भर जाएगा, गोली से घाव लग जाए ना वो जीवन में कभी समाप्त होने वाला नहीं है। मां बार बार पूछी प्रभु आपने कौन सा प्रण कर लिया? शंकर भगवान नहीं बताएं। कैलाश बाबा गए और जाकर बाबा समाधिस्थ हो गए। शंकर सहज स्वरूप संहारा, लागी समाधि अखंड अपार, अखंड समाधि में चले गए। कितने दिन समाधि में रहे पता है? 87,000 वर्ष। कितने दिन? 87,000 ईयर्स भगवान शंकर समाधि में रहे। इतने दिन समाधिस्थ रहने के बाद बाबा समाधि से बाहर आए, राम नाम का स्मरण किए। सती मैया जान गई, बाबा जग गए, दौड़कर मैया गई, जाकर मां ने प्रणाम किया। बाबा ने अपने लेफ्ट साइड में नहीं बिठाया। यहां दिख रहा है पार्वती जी कहां बैठी हैं? बाम भाग में, लेफ्ट साइड में। पत्नी को पति के बाएं बैठना चाहिए, पूजन में दाहिने रहना चाहिए। कहीं पूजा हो ना वहां दाहिने रहना चाहिए, ऐसे बाएं रहना चाहिए, लेफ्ट साइड में। सती मैया आज आई, शंकर भगवान को प्रणाम की तो बाबा ने बाम भाग में नहीं बिठाया। कहां बिठाया? सनमुख शंकर आसन दीन्हा। बाबा ने मां को सामने बिठाया। क्यों? बाम भाग में बैठने का अधिकार सती जी समाप्त कर चुकी हैं। मैया सामने बैठी। शंकर भगवान सोचे इनको बड़ा कष्ट हुआ होगा, 87,000 वर्ष अकेले रही हैं। शंकर भगवान लगे कथा सुनाने, लगे कहन हरि कथा रसाला। क्यों? कथा ही व्यथा समाप्त करेगी। और उसी समय क्या हुआ, सती मैया के पिता का नाम है दक्ष। क्या नाम है? दक्ष। दक्ष को ब्रह्मा जी ने एक बहुत बड़ा पोस्ट दे दिया, उनको सभी प्रजापतियों का राजा बना दिया ब्रह्मा जी ने। और आपको शायद पता हो, पोस्ट मिलने के बाद एक वस्तु और आता है जीवन में। पता है क्या है? हाँ, अरे आपको तो सब पता है। पद मिलने के बाद अभिमान भी आ। इलेक्शन के पहले जो ऐसे ऐसे रहता है ना, प्लीज वोट मी, वोट फॉर मी, ऐसे ऐसे करता है। जैसे इलेक्शन जीता फिर तन जाता है। और ये अभिमान का पता कैसे चलता है? बोली से। अभिमान होने के बाद आदमी केवल बकरा नियर मैं करता है। ये जो मैं है ना, ये अभिमान को प्रदर्शित करता है शैलेश भैया। इसलिए विवेकी पुरुष को मैं से बचना चाहिए। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? हमारे भारत में एक चिड़िया मिलती है जिसका नाम है मैना। आपने नाम सुने हैं? वो क्या बोलती है? मैना। हाँ, फिजी में बहुत सारे हैं, इसीलिए तो मैं जा रहा हूं फिजी। मैना क्या बोलती है? नॉट मी, मैं ना। कबीरदास जी कहते हैं, मैना ने मैना कहा, तुम मूल भयो 10-20। और बकरे ने मैं कहा, तो कबीर कटायो सीस। मैं नहीं कहती है तो उसका प्राइस बढ़ गया। अब बकरा मैं कहता है, उसका गर्दन उतर गया। हमारे भारत में एक साधक हुए, पूज्य श्री गीतानंद जी महाराज भिक्षु जी। वो कहते हैं, कभी पूछिएगा अपने आप से, ये मैं की आवाज आती कहां से? कौन है वहां वाणी ये आती जहां से? अरे कुछ तो बता प्यारे, कुछ तो बता प्यारे, गर तुझको पता है। क्या महाराज? मुख बोलता है या तू बोलता
कौन बोलता है? बता तेरे मुख को, बता तेरे मुख को कौन खोलता है, मुख बोलता है या तू बोलता है? आप लोग तराजू देखे? तराजू इंडिया वाला, हाथ में लेकर के वजन कर, उसमें 2 पलड़े होते हैं। हाँ? साधक पूछता है, ये कांटे तराजू जो हाथों में तेरे, अब सोच समझ कर उत्तर दे। क्या महाराज? हाथ तौलते हैं, ये हाथ तौलते हैं या तू तौलता है, मुख बोलता है या तू बोलता है? कौन बोलता है? ये प्रश्न है, उत्तर है, न मुख बोलता है न तू बोलता है, तेरे भीतर से तेरा भगवान बोलता है। यही समझना है। जिस दिन ये लगने लगे कि हम कर रहे हैं, यही अभिमान को जन्म देगा। आप बुरा ना मानिएगा, भारत में जिसका बेटा बहुत अच्छे नंबर से पास हो जाता है ना, वो आदमी माई बाप छुट्टी लेकर के मिठाई का डब्बा पैक करा के, जितना रिलेशन होता है सब जगह जाते हैं। बहुत मेहनत किया बेटा, दिन रात एक कर दिया, 99% लाया, कहीं लड़का फेल हो जाए तो फिर वो किसी घर नहीं जाता, फिर सारे रिलेटिव उसके घर आते हैं। क्या हुआ? तब मेहनत तो बहुत किया था, भगवान को मंजूर नहीं तो क्या कहा जाए। पास हो गया तो एक बार भी तुम नहीं बोले भगवान की कृपा से हो गया, और फेल हो गया तो भगवान को मंजूर नहीं था। यहां हम जी रहे हैं। भाई बाप, जीवन में यदि उपलब्धि प्राप्त होना, उसको भगवान को समर्पित करिए। ये प्रभु कृपा से प्राप्त हुआ है। शिखर पर जाने के बाद भी अभिमान नहीं हो सकता, कभी कभी नहीं होगा अभिमान। दक्ष को अभिमान हो गया, और दक्ष जैसे अभिमान हुआ, बड़ा पोस्ट मिला, भगवान शंकर को अपमानित करने के लिए यज्ञ ठान दिए। अब आप सोचोगे महाराज शंकर जी तो इनके दामाद हैं, तो दामाद को क्यों अपमानित करना? शत्रु मानते हैं। उनको लगता है कि भगवान शंकर ने उनका अपमान किया है। क्यों अपमान किया? एक बार ब्रह्मा जी की यहां मीटिंग चल रही थी, वहां दक्ष गए तो सबने खड़े होकर प्रणाम किया, और शंकर जी माला लेके आंख बंद करके राम राम जप में लगे, तो उनको पता नहीं चला कब ससुर जी आ गए। और आदमी का नेचर देखिए, यहां हॉल है, हम यदि आए, आप सब लोग खड़े हुए, 4 लोग नहीं खड़े हुए अगर, तो हमको सब नहीं दिखाई देंगे, वो 4 दिखाई पड़ेंगे। अच्छा हम आए, तुम खड़े नहीं हुए। ये ह्यूमन नेचर है। सब प्रणाम किए, ये दक्ष को नहीं दिखा, शंकर भगवान नहीं खड़े हुए, मेरा दामाद, मैं आया खड़ा नहीं हुआ। उसी दिन से शत्रु मान लिए। शंकर भगवान को अपमानित करने के लिए यज्ञ किए, और सभी देवताओं को बुलाए, छोड़ ब्रह्मा विष्णु महेश। और देवता भी अद्भुत, इनविटेशन मिला तो ठीक है जाना चाहिए, बाईपास से चले जाते। ये कैलाश के ऊपर से जाने की क्या आवश्यकता थी? सब जहाज में बैठ के देवता कैलाश के ऊपर से जाने लगे। सती मैया ने पूछा, प्रभु ये देवता कहां जा रहे हैं? बाबा ने कहा, आपके पिताजी यज्ञ कर रहे हैं, उसी में भाग लेने जा रहे हैं। मां बोली, मैं भी चली जाऊं? शंकर जी बोले, उचित नहीं होगा। ऐसे देवी 4 जगह बिना बुलाए जाना चाहिए। 4 स्थान से इनविटेशन नहीं ढूंढना चाहिए। कहां? पिता के घर, मित्र के घर, अपने गुरु के घर, और अपने स्वामी के घर। इन 4 जगह बिना बुलाए जाना चाहिए। परंतु यदि अपमानित करने के लिए जानबूझकर नहीं बुलाया गया है देवी, तो मैं कहता हूं, तहां गए कल्याण न हो, वहां जाने पर देवी कल्याण नहीं होगा। बाबा मना किए, लेकिन माई कहां मानेगी? सती मैया फिर नहीं मानी। अंत में बाबा अपने गणों को दे करके विदा कर दिए। सती मैया गई,
कोई देख नहीं रहा है। उनकी माँ केवल दौड़ कर आई, बहनें मिली लेकिन बहनें बहुत मुस्कुरा कर मिली। अब आप कहोगे महाराज इसमें क्या दिक्कत है, बहुत मुस्कुरा कर मिली। देखिए, मुस्कुराने से दिक्कत नहीं है, बहुत मुस्कुराने से दिक्कत है। अब जैसे आप कहीं गए और सामने वाला बोले ओहो आप आ गए, वेलकम वेलकम, बहुत आनंद बहुत आनंद, ये तो अच्छी बात है। यदि आप कहीं गए और सामने और बोले आप भी चले आए आप भी, इसका मतलब आपको नहीं आना था, आप क्यों चले आए। बहुत मुस्कुराना व्यंग हो जाता है। सती मैया मां से बोली, मां मैं अग्नि मंडप की, यज्ञ मंडप की परिक्रमा लगाना चाहती हूं। सती मैया ने जाकर परिक्रमा लगाया और देखा सभी देवताओं का आवाहन करके स्थान दिया गया है, मेरे पति के लिए कोई स्थान नहीं। पिता के घर में अपने पति का अपमान मां सती बर्दाश्त नहीं कर पाई। गोस्वामी जी कहते हैं मां सती का पूरा शरीर क्रोध में भड़क उठा। मां टपट पड़ी। मां ने कहा, हे देवगण ऋषिगण, इस सभा में बैठकर जिसने जिसने मेरे पति की निंदा की है अथवा कान से सुना है, आप सबको दंड मिलेगा। मर्यादा कहती है जिस सभा में संत की, शंभु की और श्री हरि की निंदा हो रही हो, यदि अपने हाथ में शक्ति है तो निंदा करने वाले की जिह्वा उसी समय काट दो। यदि शक्ति नहीं है तो कान बंद करके सभा से चले जाओ। मेरे पति केवल मेरे पति नहीं है, शंकर जगत के पिता हैं, और आज इस मंदमती मेरे पिता ने मेरे पति का अपमान किया है। मैं आज के बाद इसकी बेटी के रूप में जीवित नहीं रहूंगी। इतना कह के सती मैया ने दाहिने पांव के अंगुष्ठ से योगाग्नि को प्रज्वलित कराया और मां ने अपने आप को जला करके भस्म कर दिया। बाबा के गण आए, यज्ञ विध्वंस कर डाले। लेकिन यहां दर्शन करिए, सती मैया मरने से ठीक पहले, सती मरत हरि सन बरु मांगा, सती मरत हरि सन बरु मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, तेहि कारण हिम गिरगृह जाई, तेहि कारण हिम गिरगृह जाई, जनमे पार्वती तन पाई, जनमे पार्वती तन पाई, जनमे पार्वती तन पाई, जनमे पार्वती तन पाई। सती मैया मरने से ठीक पहले राम जी से वरदान मांगती, प्रभु एक कृपा करिए, अगले जन्म में भी मैं बाबा के ही चरणों की दासी बनूंगी। राम जी ने कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा। और इसी वरदान के कारण सती मैया का शरीर शांत हुआ और उनका अगला जन्म हिमांचल महाराज के घर में पार्वती मैया के रूप में हुआ। आइए एक बार भाव श्रद्धा के साथ यहाँ ब्रिस्बेन में बैठे बैठे बोलिए पार्वती मैया की जय। पार्वती मैया का जन्म हुआ हिमालय के घर में। नारद जी गए हिमांचल के घर, नारद जी का हिमांचल जी ने पांव पखारा, पूजन किया, पार्वती जी को बुलाकर प्रणाम कराया और कहा हमारी बेटी की हाथ की रेखा देखिए तो नारद जी, इसमें क्या क्या दोष गुण लिखा है। क्या पूछा पहले? पहले दोष पूछा, कहो सुता के दोष गुण मुनिबर हृदय विचारी। नारद जी पार्वती जी का हाथ पकड़े, बोले महाराज आपकी बेटी तो सब सद्गुणों की खान है, इनका नाम लिखिए उमा अंबिका भवानी होगा। आपके बेटी का जो सौभाग्य होगा वो अखंड होगा महाराज। आपकी बेटी की संसार में पूजा होगी, आपके बेटी के कारण आपको यश कीर्ति की प्राप्ति होगी। संसार की देवियां आपके बेटी के नाम से ही पतिव्रत धर्म का पालन करेंगी। हिमांचल जी बोले दोष नहीं है कोई। नारद जी बोले बेटी में तो नहीं है,
आप लोग समझ गए ना? बोले बेटी में तो नहीं दिख रहा है, लेकिन इनके जो पति हैं उनमें थोड़ा दिख रहा है। बोलिए उनका बताऊं? हिमांचल जी बोले बताइए। नारद जी बोले नोट करते जाइए। अगुण अमान मातु पितु हीना। आपके बेटी का पति अगुण होगा। क्या होगा? जोर से बोलिए। अगुण मने? अगुण मने जो बोलिए, जो समझ में आवे। अगुण मने अब यही ठीक ठीक यही हिमांचल भी समझ गए। एक बात याद रखिएगा, बात वो नहीं होती जो कही जाती है, बात वो होती है जो सुन के समझ ली जाती है। कहने वाला अपने मन से कहता है, सुनने वाला अपने मन से उसका अर्थ निकालता है। हमारे इंडिया में एक बाबूजी घर में नहा रहे थे, बाथरूम में, घर में नहीं बाथरूम में, तो उनका एक फ्रेंड आ गया मिलने के लिए। तो उनका एक छोटा सा बेटा था 5 साल का। वो जाकर बाथरूम के गेट पर बोला, पापा पापा अंकल आए हैं बाहर। तो पिताजी भीतर से बोले, रोको मत जाने दो। क्या बोले? रोको मत जाने दो। लड़का सुन लिया, रोको मत। शब्द वही है, रोको मत जाने दो। बाबूजी बोले रोको मत जाने दो। लड़का सुन लिया, रोको मत जाने दो। तो क्या कहा जा रहा है? कहने वाला अपने भाव से कहता है, सुनने वाला अपने भाव से उसका मीनिंग निकालता है। हिमांचल जी से नारद जी बोले, आपके बेटी का पति अगुण होगा। अगुण यानी सत रज तम तीनों गुणों से परे होगा। हिमांचल का समझ लिए उसमें कोई गुण नहीं होगा। नारद जी बोले, आपके बेटी का पति अमान होगा, यानी मान सम्मान से ऊपर। देखिए, सबसे आसान किसी भगवान की पूजा है, शंकर भगवान की पूजा है। कुछ नहीं चाहिए, यदि कुछ नहीं है, एक लोटा पानी लीजिए, हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव ढरका दीजिए। बाबा गदगद हो गए। एक चोर एक घर में गया चोरी करने, तो वहां गया तो वहां कथा चल रही थी, और वहां उत्सव चल रहा था, शिवरात्रि का दिन था, वहां पूजन चल रहा था। बोलो ओहो, गलत दिन चुन लिया हूं चोरी करने का, इतनी भीड़ है कैसे चोरी करूंगा। वहां से उदास होकर चल दिया, आज चोरी नहीं कर पाऊंगा। सुनसान इलाके में जंगल में एक शंकर जी का मंदिर था, शैलेश भैया बेचारा वहां गया तो जाकर बैठ गया। बोला मंदिरों मिला तो शंकर जी का, राम जी का होता तो कम से कम मुकुट तो मिल ही जाता, कन्हैया का होता तो मुकुट बंसी सब मिल जाता। इनके यहाँ भांग धतूरा मिलेगा और क्या मिलेगा। ओह, आज का दिन खराब है, कुछ चुरा नहीं पाऊंगा। तब तक देखा कि शंकर भगवान के ऊपर जलहरी लगा हुआ है, कलसा सोने का। बोला अरे बाप रे बाप, अब पता चला यहाँ पर क्यों आया हूँ। बाबा बड़े दयालु हैं, आप चोर के भी मन की रक्षा करते हैं। बस बस इसी को उतारूंगा। मंदिर में गया तो वहां हाथे न पहुंचे। अब लगा ढूंढने, कुछ मिल जाए, कुछ न मिला तो शंकर जी से बोला कि बाबा आई एम सो सॉरी, अब कोई सीढ़ी नहीं मिल रहा है, माफ करिएगा। वो शंकर भगवान के ऊपर खड़ा हुआ शिवलिंग पर, और खड़ा होकर के कलश उतार लिया। जैसे उतारा तब तक पुजारी जी आ गए, बोले चोर चोर, जैसे चिल्लाए शंकर जी प्रकट हो गए। पुजारी जी बोले प्रभु आप शिवरात्रि के दिन हमको दर्शन देने आए हैं। बाबा बोले तुमको नहीं, इसको देने आया हूं। बोले अरे इसको, ये चोरी करने आया, मैंने आपकी इतनी पूजा की। बाबा बोले अच्छा आज तक तुम क्या चढ़ाए हो मेरे ऊपर, ये बताओ। दूध, पानी, मिठाई, कपड़ा, ये चढ़ाए हो ना, फल चढ़ाए हो। इसने अपने आप को चढ़ा दिया। अब इससे अधिक कोई क्या चढ़ाएगा। ये पूरा का पूरा अपने आप को ही मेरे ऊपर चढ़ा दिया। बाबा इतने दयालु, इनकी पूजा सबसे मान सम्मान से परे। जहां मन करे एक पाथर रखिए, त्रिपुंड लगाइए, हर हर महादेव, बाबा प्रकट हो गए वहीं पर। नारद जी बोले अमान होगा, मान सम्मान से परे। हिमांचल समझ गए अमान मतलब उसका कोई सम्मान नहीं करेगा। नारद जी बोले मातु पितु ही ना, उसके माता पिता नहीं है। हिमांचल बोले कब मरे। बोले कब मरे, नहीं थे ही नहीं, शुरू से ही नहीं थे, बिना माता पिता के हैं।
उदासीन है, संशय रहित है। हिमांचल जी बोले आप क्या क्या बोल रहे हैं? नारद जी बोले असली तो नहीं बताया हूं अभी तक। बोले और कुछ बाकी है क्या? बोले आगे, जोगी जटिल अकाम मन नागन अमंगल वेश। आपके बेटी का पति जोगी होगा। क्या होगा? जोगी। आप में से कौन कौन जोगी देखा है? उधर एक माई है, देखी है। हम बताते हैं, भारत में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में उनका संप्रदाय है, नाथ द्वारा, नाथ घराना। जोगी लोग होते हैं शैलेश भैया, ऑरेंज कलर का कपड़ा पहन के, गिरुआ कपड़ा पहन के, ऑरेंज कलर का पगड़ी लगा के, हाथ में सारंगी ले करके, और गांव गांव घूमते रहते, सबको जगाते रहते जोगी। अब आपसे मैं पूछ रहा हूं, आप अपने बेटी के लिए लड़का देखने गए, ठीक, घर में बैठे हैं, लड़के के पिता से लेन देन सब फाइनल कर लिया, किस दिन शादी होगी ये भी फाइनल कर लिया। उसके बाद आप बोले एक बार लड़के को यदि मैं देख लेता, बोला हाँ भी बुलाता हूं। लड़के का बाप आवाज दिया, लड़का घर के भीतर से जोगी बना निकला, गिरुआ कपड़ा पहने, सारंगी बजाते निकले। तो आप उसके बाद भी बेटी की शादी के लिए बैठेंगे वहां पर? तुरंत भागेंगे। हिमांचल जी बोले आपके बेटी का पति जोगी है, उसकी विशाल जटाएं हैं महाराज, जोगी जटिल, उसकी कोई कामना नहीं है, काम मन। हिमांचल बोले बस करिए, क्या बोल रहे हैं? नारद जी बोले असली अभी भी नहीं बताया हूं। बोले अब क्या बचा है? नारद जी बोले महाराज नंगा रहता है, कुछ नहीं पहनता है, नगन अमंगल वेश, अमंगल रूप बनाकर घूमता है। हिमांचल बोले क्या बोल रहे हैं? नारद जी बोले मैं नहीं बोल रहा हूं, अस स्वामी यही कहा मिली परी हस्त असीरे। आपकी बेटी की हाथ की रेखाएं बता रही हैं, इनको ऐसा ही पति मिलेगा। हिमांचल जी नारद जी को बगल के रूम में ले गए, ग्रीन रूम में, उधर ग्रीन रूम है ना, नारद जी को उधर लेकर गए हिमांचल जी। जाकर बोले नारद जी डू यू हैव एनी ऑप्शन? कोई दूसरा ऑप्शन है, कोई उपाय है? किस बात के लिए? बोले दूल्हा चेंज कर दीजिए, आप जो बोलिएगा हम देंगे आपको, जो पूजा बोलिए, पैसा बोलिए, हम सब देंगे, दूल्हा बदल दीजिए। नारद जी बोले क्या बोल रहे हैं? अरे कहा मुनि सहिमवंत सुनु, जो विधि लिखा लीलार, देव तनुज नर नाग मुनि को न मेटनिहार। नारद जी बोले हिमांचल जी मेरे पिता ब्रह्मा ने आपकी बेटी की ललाट पर जो रेखाएं खींच दी हैं, कोई देवता दैत्य मनुष्य नर नाग मुनि उसको मिटा नहीं सकता, दूल्हा तो यही मिलेगा। लेकिन हम आपको एक बात बताएं, जो जो मैंने दूल्हे के लक्षण बताए हैं, ये सारे लक्षण केवल और केवल भगवान शंकर में मिलते हैं। और यदि शंकर जी से आपकी बेटी का विवाह हो गया महाराज, तो आपकी बिटिया का कल्याण हो जाएगा। हिमांचल जी बोले कैसे विवाह होगा? नारद जी बोले आपकी बेटी तपस्या करेगी तब विवाह होगा। पार्वती मैया सुनी, जाकर इतनी कठोर तपस्या माँ ने किया है वन में कि उनको आशीर्वाद मिला है कि आपकी मनोकामना पूरी हो गई, आप जो चाहती हैं वही होगा पार्वती जी। इधर शंकर भगवान सती मैया के जाने के बाद वैराग्य में आए। एक दिन राम जी उनको प्रकट होकर दर्शन दिए और बोले बाबा मैं कुछ मांगूंगा तो आप मुझे देंगे? शंकर भगवान ने कहा जो आज्ञा करिए प्रभु। राम जी ने कहा कि आप जाकर के पार्वती जी से विवाह करिए। बोल करके राम जी अंतर ध्यान हुए। शंकर भगवान ने सोचा कि पार्वती ने पिछले जन्म में मेरे भगवान की परीक्षा ली थी, इस जन्म में जब तक मैं उनकी परीक्षा नहीं करूंगा मैं विवाह नहीं करूंगा। तो सप्तऋषियों को भेजकर शंकर जी ने पार्वती जी की प्रेम की परीक्षा ली, और जैसे मां की निष्ठा का पता चला, बाबा इतने प्रसन्न हुए कि भगवान शंकर फिर समाधि में चले गए। प्रसन्न होकर पिछली बार गए तो 87,000 साल बाद लौटे, अब फिर चले गए, अब कब आएंगे कोई भरोसा नहीं। बाबा समाधि में गए, इसी बीच एक दैत्य ने जन्म लिया जिसका नाम था ताड़कासुर। क्या नाम था? ताड़कासुर। जानते हैं ये जितने राक्षस हैं ना सब, इन सब राक्षसों का ससुर नहीं असुर,
इन असुरों का एक सूत्रीय कार्यक्रम, क्या? जन्म लो, तपस्या करो, अब ब्रह्मा जी से, शंकर जी से वरदान मांगो कि हमको अमर होना है। एक सूत्रीय कार्यक्रम बाबू। एक एक राक्षस हुआ, हिरण्यकश्यप, आप लोग नाम सुने हैं? वो कितना दिमाग लगाया, दिन में न मरूं, रात में न मरूं, घर के भीतर न मरूं, बाहर न मरूं, ऊपर न मरूं, नीचे न मरूं, यहां न मरूं, वहां न मरूं, आदमी से न मरूं, जानवर से न मरूं। ब्रह्मा जी बोले और याद कर लो, आधा घंटा और टाइम देता हूं, और सोच लो। सोच के मांगता रहा, ऐसे न मरूं, ऐसे न मरूं। मरा कि नहीं मरा? मरा ना। तारकासुर तपस्या करके बोला मैं मरूं नहीं। ब्रह्मा जी बोले इम्पॉसिबल, कुछ और मांगो। तो सोचा कैसे नहीं मरूंगा, दिमाग लगाया। शंकर जी समाधि में है, लास्ट टाइम 87,000 साल बाद आए थे। इस बार भी रिकॉर्ड तोड़ के आए। आ भी गए तो उनकी पत्नी है नहीं, पत्नी है नहीं तो बेटा कैसे होगा? बस बस बोला शंकर भगवान के तेज से जो संतान जन्म ले वही मुझे मारेगा। सोचा उनकी पत्नी है ही नहीं, पत्नी नहीं तो बेटा नहीं होगा, बेटा नहीं होगा, मैं मरूंगा नहीं, अमर हो गया। जैसे वरदान मिला, अच्छा मजे की बात, ये देवताओं से ही वरदान लेकर उन्हीं पर अप्लाई भी करते हैं। वो भस्मासुर था ना, शंकर जी से वरदान लिया कि जिसके खोपड़ी पे हाथ रखूं वो मर जाए, भस्म। बाबा तो बाबा बोले गदगद, तथास्तु ऐसा ही होगा। वो शंकर भगवान के ऊपर रखने लगा। बाबा बोले ये क्या कर रहे हो? बोले मैं ट्राई कर रहा हूं, आप सही दिए कि गलत दिए। अब बाबा भगे वहां से और दौड़ाया हाथ रखने के लिए। शंकर भगवान गए विष्णु भगवान के पास, कहे प्रभु बचाइए हमको इससे, मेरा वरदान मेरे पर अप्लाई कर रहा है। विष्णु भगवान मोहिनी रूप धारण करके गए, वो तो देख करके फंस गया। भगवान विष्णु बोले ऐसे नहीं मिलूंगी, तुमको नाचना होगा, यू हैव टू डांस फॉर मी। तो लगा नाचने वो। विष्णु भगवान बोले नहीं नहीं यही सब चलबे ना, ऐसे नहीं नाचना होगा, ऐसे नाचना होगा। तो नाचते नाचते भस्मासुर जैसे अपना हाथ अपने खोपड़ी पर रखा, वो खुदे भस्म हो गया वहां पर। शंकर जी बोले अब बच गया प्रभु मैं। तो ये तारकासुर वरदान लिया, लगा देवताओं पर अप्लाई करने, त्रास देने। इंद्र भगे ब्रह्मा जी के पास, कहे प्रभु कैसा वरदान दे दिया, मर ही नहीं रहा है ये। ब्रह्मा जी बोले मरेगा नहीं ऐसे, ये शंकर जी के पुत्र से मरेगा। इंद्र बोले फिर तो मर भया। ब्रह्मा जी बोले नहीं नहीं मरेगा जरूर, शादी के लिए कन्या तैयार है, आप लोग केवल दूल्हे को तैयार कर दीजिए। इंद्र बोले ब्रह्मा जी ये तारकासुर तो बाद में मारेगा, जो उनको समाधि से जगाने जाएगा वो उसको पहले मार डालेंगे। तो ब्रह्मा जी बोले आप लोग ना जाइए, कामदेव को भेजिए। कामदेव का आवाहन हुआ, कामदेव आए, पूरी बात सुने, समझ गए कि शिव को समाधि से बाहर लाने का अर्थ है मृत्यु को निमंत्रण देना। लेकिन मन में सोचे यदि देव कार्य में प्राण भी चला जाए ना तो कोई बात नहीं, संत उस जीव की सतत प्रशंसा करते हैं। ऐसा मन में जान करके कामदेव ब्रह्मलोक से कैलाश चले। और आपको बताऊं इतनी दूर जाने में उनको 48 मिनट लगा। कितनी देर? 48 मिनट। 2 दंड का समय, 48 मिनट्स। और इस 48 मिनट में कामदेव ने ऐसा अपना प्रभाव फैलाया जगत में, पूरी सृष्टि काम के वशीभूत हो गई। लेकिन कैलाश पर जाकर देखे कि राम जी, शंकर जी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा उनका। क्यों? वो राम जी को लेकर के बैठे हैं, और जहां राम प्रवेश कर जाए वहां काम पहुंचने वाला नहीं है, है? कामदेव देखे कोई प्रभाव नहीं पड़ा शंकर जी पर, क्रोधित हुआ काम। एक आम के वृक्ष पर पत्तों के पीछे छिपकर बैठ गया और धनुष पर 5 बाण रखकर खींचा उसने, 5 बाण उतार दिए। जैसे बाण लगा भगवान शंकर के हृदय में, बाबा का नेत्र खुल गया। लगे देखने किसने मारा। तब तक आम के पत्तों के पीछे कामदेव पर दृष्टि गई, और जैसे बाबा ने देखा, बाबा का तीसरा नेत्र खुला। तपसीवती नयन उघारा, चितवत काम भयउ जरिधारा, चितवत काम भयउ जरिधारा, चितवत काम भयउ जरिधारा। जैसे बाबा का तीसरा नेत्र खुला,
कामदेव उसी समय जल के भस्म हो गए। हाहाकार मच गया, देवता डर गए। कामदेव की पत्नी रति रोते रोते भगवान शंकर के पास गई, जाकर कहा आपने मेरे पति को क्यों मारा, क्यों मारा? शंकर भगवान बोले जो राम को हटाकर काम को प्रवेश कराने आए उसको मृत्यु दंड ही देना चाहिए। रति ने कहा मेरे पति आपका भला करने आए थे, आपका वचन आपको याद दिलाने आए थे। आपने राम जी को वचन देकर के शादी करेंगे और आप समाधि में चले गए। आपको आप बाहर लेने आए थे। वो बाबा को दया आई। बाबा ने कहा रति जाओ, आज के बाद तुम्हारे पति का नाम अनंग होगा। और मैं कहता हूं जब द्वापर में भगवान कृष्ण अवतार लेंगे ना, तो कृष्ण भगवान के पुत्र आपको वापस पति के रूप में प्राप्त हो जाएंगे। रति प्रणाम करके गई। रति के जाने के बाद सब देवता लोग दौड़ कर आए, बाबा जग गए। लेकिन आपसे एक बात बोलूं, जब आदमी डरा रहता है ना, तो जितने भगवान याद आते हैं सबका नाम ले लेता है। देवता इतने डरे हैं, आए सब साथ में, लेकिन सबकी बोली अलग अलग। एक देवता ने कहा बोलिए गंगाधर भगवान की जय। ब्रह्मा जी इंद्र से बोले कि पूछ रहे हैं, बताओ 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 क्यों आए हो? इंद्र बोले हमको बहुत डर लग रहा है, आप ही बताइए ना। ब्रह्मा जी बोले क्यों डर लग रहा है? इंद्र बोले मार दिए तू। ब्रह्मा जी बोले अमर बोले हैं ना आप लोगों को, अमर बोले हैं तो कैसे मार देंगे? इंद्र बोले अभी अभी जिनको जलाकर भस्म किया है वो भी अमर थे, चले गए। हम लोग डर लग रहा है। ब्रह्मा जी आप ही बोलिए ना। ब्रह्मा जी भी देखिए कितने डरे हैं। कह विधि तुम प्रभु अंतर्यामी। ब्रह्मा जी बोले प्रभु आप तो अंतर्यामी है, सब जानते हैं। शंकर जी बोले हम कोनो जामी नहीं है, साफ साफ बताइए आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु ये जितने देवता यहाँ पर आए हैं ये सब आपके विवाह की कल्पना करके आनंद में झूम रहे हैं। आई एम सो सॉरी कि ब्रह्मा जी झूठ बोल रहे हैं। किसी भी देवता को शंकर जी के विवाह से कोई लेना देना नहीं है।